हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी साधनाएं देते हैं अभी तक दी हैं वो सारी की सारी प्रमाणिक हैं। कुछ मेरे द्वारा, कुछ मेरे शिष्यों के द्वारा, कुछ मेरी शिष्याओं के द्वारा और कुछ मेरे गुरु भाइयों के द्वारा या स्वयं मेरे गुरु जी के द्वारा। ऐसी कोई भी साधना नहीं दी जिसका प्रैक्टिकल ना किया हो। लेकिन वही बात है कि देखिए, सारी साधनाओं में हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती, ये तो आप जानते ही होंगे अगर आप साधक होंगे तो। आज मैं जो साधना देने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और सब्सक्राइब करो, लाल वाली बटन दबाओ, घंटी बजा दो तुरंत। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। ये आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपने ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर संपर्क करें। भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का टाइम है बात करने का हमसे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, रात में फ़ोन ना करें और समय पे देखिए, ऐसा है कि मैं शाम को 6 बजे, कभी 6:20, कभी 6:15 से लेकर और सुबह 4 बजे तक पूरी रात साधना करता हूँ। रात में नहीं सोता हूँ भैया। फिर 4 के बाद हवन मन करता हूँ, 8-9 बजे जाते हैं। फिर दिन में सोना भी पड़ता है, तो इसलिए हम 2 ही घंटे के लिए नंबर खोलते हैं। और देखिए, हम जो भी साधनाएं दे रहे हैं प्रमाणिक हैं, ये तो मैंने बता ही दिया, कई वीडियो में बोला है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, अगर आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दियो ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जानवरों के बच्चे हैं, इन्हीं जानवरों के संतान हैं, जो हमारी कितनी भी अच्छी बात हो तब भी उनका काम है बुराई करना, विरोध करना। जैसे एक किसी पता नहीं फ्रॉड की, असली नाम उसका है कि फ्रॉड नाम है, लोग फेक आईडी से कमेंट करते हैं कभी कभार उल्टी सीधी। तो हालांकि मैं चाहूँ तो कमेंट डिलीट भी कर दूँ, या फिर कमेंट बॉक्स ही बंद कर दूँ, या फिर कमेंट में मैं गाली बकूँ उन लोगों के लिए। तो ये सब हम जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी बात अच्छी नहीं लगी या जिन्होंने कमेंट की हमारे चैनल पर, आप मेरे बारे में नहीं जानते जब तक, तब तक आप मुझे फ्रॉड या चापलूस कैसे मान सकते हैं। अतुल नाम से जो कमेंट किया था, देखिए मेरा मानना है कि जो फ्रॉड होता है, जो फ्रॉड करता है दुनिया में, उसको पूरी दुनिया ही फ्रॉड लगती है, उसको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। जिनको अपने बाप का भी पता नहीं होता है कि मेरे बाप कौन है, लेकिन वो लोग दूसरे संतों पर, सनातनी लोगों पर उल्टी सीधी कमेंट करेंगे, सनातनी की बुराई करेंगे। सनातन के लोग भी करते हैं और कुछ विधर्मी लोग भी सनातनी आईडी से करते हैं। अन्य किसी धर्म में उनके बाप में औकात नहीं है कि किसी पीर पैगंबर की बुराई कर दें, किसी पीर फकीर की बुराई कर दें, किसी चर्च या मजार की बुराई कर दें। उनके बाप दादे में भी औकात नहीं है। ये केवल सनातनियों के लिए हैं, ताकि सनातनी धर्म के लोग जो है बर्दाश्त करते हैं, और दूसरी बात उनमें एकता नहीं होती है। तो देखो, सटे साटे में समाचरित, हम बर्दाश्त किसी की नहीं करता हूँ। अगर आप मेरे लिए अच्छा करोगे, अच्छा परिणाम दूंगा, और अगर आप प्रेम करोगे तो मैं आपके लिए प्राण भी अपने दे सकता हूँ। और अगर आप हमसे नफरत करोगे, अगर आप हमसे शत्रुता मानोगे, तो भैया प्राण लेने का भी विधान है हमारे सनातन धर्म में। और मैंने एक साधना डाली थी कि अदृश्य शक्तियाँ उस पर कि धन देती हैं लाके। अरे मैं क्या बताऊँ, ऐसे सुअरों के लिए ये तो बहुत छोटा सा काम है। ये तो काम हमारे मुसलमान भाइयों में भी लोग करते हैं, जिंद के साधक हैं, वो रुपए की बारिश करते हैं। 1-2 लोगों को मैं जानता भी हूँ, जिनसे मैं मिला हूँ कभी,
जो रुपए की बारिश करते हैं, जिंद के साधक हैं, जिंद की साधना करके। मुसलमानों में 2 हैं ऐसे लोग हमारे परिचित में। तो ये तो काम छोटे मोटे जिंद भी कर लेते हैं। अरे मूर्खो, ये तो पद्मावती की देवी की साधना है। पद्मावती साक्षात लक्ष्मी के रूप है, जिनकी मैंने साधना डाली थी दुर्गा माता के सामने जाप करने को बोला था। तो उसमें कमेंट किया था किसी मतलब जानवर के बच्चे ने। मैं यही कहना चाहूँगा और क्या कहूँ। और देखिए आपको बता दूँ, पद्मावती देवी, जितने जैन समाज के लोग हैं, आपने देखा होगा जैन धर्म में ज़्यादातर आपको अमीर व्यक्ति मिलेंगे। जैन धर्म में भैया कोई बिरलाई व्यक्ति हो जो गरीब हो, नहीं तो अमीर मिलेंगे। जैन धर्म में क्या है, वो पद्मावती देवी की साधक महावीर स्वामी थे। और भी जैन धर्म में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पद्मावती की साधना की। आज भी कई एक ऐसे जैन मुनि हैं जो पद्मावती की साधना करते हैं। और पद्मावती साक्षात लक्ष्मी का रूप है और पद्मावती का वो प्रत्यक्ष दर्शन भी कर लेते हैं। जैन धर्म में ऐसी साधना पद्धतियां हैं। ऐसा नहीं कि मैं और किसी धर्म की पद्धति को नहीं जानता, गुरु की कृपा से इस्लामिक पद्धति को भी जानता हूँ, ईसाइयों को भी जानता हूँ क्या है उनके अंदर, क्या उनकी पद्धति है। जैन धर्मों को भी जानता हूँ, सिख की पद्धति को भी जानता हूँ। तो ये तो चमत्कार यानी शक्तियों के हर धर्म में होते हैं। मतलब जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, यानी धर्म का मतलब सनातनी है जी सब। और सनातन से जो अलग हो गए वो तो मजहब हैं। लेकिन मजहबों में भी, इस्लाम मजहब है लेकिन इस्लाम में भी ऐसे चमत्कार होते हैं, जिंदों की साधना लोग करते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि भैया अदृश्य शक्ति पैसा ला के देंगी। तो उस पर उसने कमेंट किया था। देखिए आज मैं फिर एक साधना लाया हूँ और ये साधना ऐसी है कि ये साधना एक बैताल होते हैं। बैताल कौन होता है? जो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष अगर प्राण त्याग देता है, कैसी अकाल मृत्यु से मर जाता है, देवी का साधक होता है या भगवान भोले का नाथ का होता है साधक, तो वो बैताल बन जाता है। क्योंकि उनकी उम्र बाकी रह गई, जन्म मिलेगा नहीं और उम्र पूरी करनी है तो बैतालियों में भेज दिया जाता है। तो एक बैताल होता है जो भोले बाबा के साथ रहने वाले हैं, वो त्रिनेत्रा बैताल। त्रिनेत्रा बैताल की साधना जो है 111 दिन करनी चाहिए कम से कम। और इसमें आपको ये समझो कि आपको 11 ही माला जाप करना है नित्य, और दशांश हवन भी करना है डेली। जब ये साधना पूरी हो जाएगी तो आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है और आप मनचाहा ज्ञान पूछ सकते हो उन बैताल से। पैसे का, गड़े धन का, रुपए की बारिश करने का तरीका और गड़ा हुआ धन निकालने का तरीका, नंबर, दड़ा, सट्टा या मतलब भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी पूछ सकते हो। और जो इन चमत्कारों को नहीं मानते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि वो मतलब माँ के गर्भ से पैदा ही क्यों हुए, क्यों नहीं माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए? क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को चमत्कार देख करके। बागेश्वर वाले बाबा जी जीती जागती मिसाल है, जो कि वो शक्तियों का मतलब इनके अनेकों चमत्कार हैं बागेश्वर वाले बाबा जी के, धीरेन्द्र शास्त्री जी के। उन्होंने अनेकों चमत्कार किए हैं लोगों के साथ। फिर भी हिंदू विरोधी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं और कभी खुलेंगी नहीं। उनकी आंखें तभी खुलेंगी सनातनी विरोधियों के, जब सनातनी एक हो जाएं और उनका सही जगह पर ट्रीटमेंट कर दें। मैं यही कहूँगा, सनातनी शेरों जाग जाओ, नहीं तो धिक्कार है तुमको। अपने माता का दूध, अपने पिता का वीर्य लजाओ मत। ऐसे सनातनी विरोधियों को जवाब देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई नाम से हिंदू है लेकिन अगर वो सनातन के विरोध काम करता है तो उसको सबक ऐसा सिखा जो दोबारा सनातन का विरोध ना कर सके। मैं संत हूँ या कोई भी संत हो, किसी भी संत का अगर कोई विरोध करता है, उसकी बिना गलती के, बिना जाने पहचाने, यानी दृश्य या अदृश्य रूप में, तो उसको सबक सिखाना सनातनी लोगों का पहले कर्तव्य बन जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही तो होता है विधर्मियों के यहाँ। आप उनकी किताब पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, अगर करोगे तो सिर काट दिया जाएगा। लेकिन सनातन धर्म में संतों के सिर काट दिए जाते हैं। सनातन वाले सोते रहते हैं, सोचते हैं कि अब हमारी बारी थोड़ी आएगी। लेकिन ये नहीं मालूम
मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दिन आपकी भी बारी आएगी। अगर आप सोते रहोगे तो जाग जाओगे तो बच जाओगे। भैया जागा हुआ तो भाग भी सकता है, सोता हुआ तो कुछ नहीं कर पाएगा, रो भी नहीं पाएगा, कट जाओगे। तो इसलिए जागो सनातनी भाई बहनों। और ये जो साधना मैं बता रहा हूँ आपको, ये बैताल की, ये साधना ऐसी है कि आप इससे हर प्रकार का ज्ञान पूछ सकते हो। यानी हर प्रकार का ज्ञान, A to Z ज्ञान, चाहे वो अस्त्र शस्त्र ही बनाने का क्यों ना हो, चाहे वो मतलब रोबोट बनाने का क्यों ना हो, चाहे कोई भी आविष्कार कर सकते हो इनके ज्ञान से, इनकी साधना करके। इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और शुद्ध शाकाहारी साधना के अंतर्गत और साधना के बाद भी रहना पड़ेगा जीवन पर्यंत। ये बैताल जो हैं भगवान कृष्ण के और भगवान शिव के सेवक हैं। भगवान कृष्ण की और शिव की पूजा करने वाली ये बैताल हैं, त्रिनेत्रा बैताल। और इसलिए ये भगवान कृष्ण के सेवकों को और शिव के सेवकों को, या माता गौरी या दुर्गा माता के सेवकों को जल्दी अपनी प्राप्ति करा सकते हैं और उनका मनचाहा कार्य भी कर सकते हैं। ये सब कुछ करते हैं A to Z। लेकिन सबसे पहले इनका काम है ज्ञान देना, जानकारी हर प्रकार की देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान कोई भी। और जिसको विश्वास नहीं है तो भैया सनातन की पुस्तकों को उठा के देख लो, जो जिन्होंने चमत्कार किए। ऐसे ना जाने कितने संत हुए। बाबा नीम करोली वाले बाबा जी का नाम सुना होगा, उनके पास कितने चमत्कार थे। बाबा बागेश्वर धाम वाले भी हैं, और भी ना जाने कितने हैं। लेकिन अब जो अकल से भी हीन हैं और जिनके मतलब जिनका बाप ही जानवर था, यानी कोई कुत्ता या सुअर रहा होगा उनका बाप, तो वो बेचारे कहाँ से जान पाएंगे बेचारे। वो तो सनातन का विरोध करेंगे, उनका काम है सनातन का विरोध करना। जैसे अभी हमारे चैनल पर किसी अतुल नाम से कमेंट की गई थी। अतुल नाम हो सकता है या और कोई उसका नाम हो, मैं नहीं कह सकता, जबकि वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, और उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो उन्हीं के बदले में मैं कह रहा हूँ। और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई देखो, चैनल पर कोई बुलाता नहीं है, गरज पड़े तो आओ, ना गरज पड़े तो मत आओ। तुम्हारी बहन बेटी के साथ मुझे विवाह थोड़ी करना है अपना, जो मतलब तुम कहते हो कि मतलब बाबा से दूर रहने के लिए और कहा गया है। अरे सब तुम्हारे जैसे जानवर थोड़ी हैं। हमारे सनातन में बहुत लोग जागृत हो चुके हैं हिंदू धर्म में। अब वो पहले वाला सनातन नहीं रहा कि एक कोई सुअर आ जाएगा और कह देगा और सनातनी सब चल देंगे उसके पीछे। ऐसा नहीं है। अब सनातनी लोग जाग रहे हैं और ऐसे सुअरों को जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं, और जवाब दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बैताल जो हैं इनको आप पुत्र रूप में, मित्र रूप में, भाई रूप में सिद्ध कर सकते हो। प्रेमी और पति बनाने की सोचना नहीं। जो बहनें माताएं बहुत प्रश्न करती हैं कभी कभार फ़ोन करके, तो इनको इन्हीं रूपों में सिद्ध किया जा सकता है। पिता, पुत्र, भाई, और अगर पुरुष है कोई तो मित्र रूप में भी। नहीं तो अगर कोई स्त्री है, माता बहन है कोई, तो मित्र और पति प्रेमी बनाने की सोचना नहीं। ये बहुत पवित्र देव हैं। देव हैं, नाम है बैताल, बस त्रिनेत्रा बैताल। ये आपने शायद साधना कहीं सुनी हो, ना सुनी हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप इस साधना को करेंगे, दीक्षा लेके करेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। और अगर किसी में दम है जो सनातन के विरोध करते हैं, तो ऐसी साधनाओं को झूठ करके दिखाएं। मैं उनको अपने सानिध्य में करवाऊंगा, अपने तरीके से करवाऊंगा, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुस्लिम हों। अगर वो सनातन का विरोध करते हैं तो विरोध करके नहीं, साबित करके दिखाओ। मैं चैलेंज देता हूं ऐसे विरोधी लोगों को कि सनातन की शक्तियों को गलत साबित करके दिखाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातनी प्रिय भाई बहनों, जागिए। और जो सनातन में से किसी दूसरी जगह पर चले गए हैं, उनको भी अपनी गलती का अगर एहसास हो जाए और वो जाग जाएं, सनातन में आ जाएं, तो ऐसे लोगों को मैं अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।
हर हर महादेव।